तो आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश 100 मार्क्स के समरी सीरीज के पार्ट नंबर 12 को देखने वाले हैं। इससे पहले इस सीरीज का 11 पार्ट का वीडियो बन करके अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए समरी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप घर पे ही रह करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सके। और आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है द अर्थ। और ये चैप्टर लिखा गया हुआ H.E. बेट्स के द्वारा। वीडियो के अंत तक जरूर बने हुए रहिएगा, क्योंकि ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर है द अर्थ, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं द अर्थ के समरी को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आपको एग्जाम देना है, तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर चुका हूं, जो पीडीएफ के रूप में आपको मिलने वाला है। इससे अगर आप तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के गेस्ट पेपर या नोट्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पे करना होगा। दोनों का 180 रुपया चार्ज है। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है सो सारांश को समझते हैं, द अर्थ की कहानी को जानते हैं। द अर्थ इज रिटन बाय H.E. बेट्स। तो ये जो चैप्टर है द अर्थ, ये जो है सो H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया हुआ है। दिस इज एन इमोशनल स्टोरी। यह बहुत ही ज़्यादा भावुक कहानी है, इमोशनल कहानी है। इन दिस देर इज़ अ फादर, मदर एंड सन। इस कहानी में एक पिता है, माँ है और बेटा है। द नेम ऑफ फादर इज जॉनसन एंड सन नेम इज बेंजी। और जो फादर है उसका नाम जॉनसन है और बेटे का नाम बेंजी है। जॉनसन यूज टू नॉट डू एनीथिंग ओनली पिचिंग क्राउड ऑफ पीपल। और जॉनसन कुछ भी नहीं किया करता था सिवाय वो लोगों के बीच में बैठ करके भाषण देना, क्योंकि ये प्रीचर थे, लोगों को समझाया करते थे। वो हालांकि प्रीचर जो बनते हैं तो अपने ओल्ड एज में बनते हैं और मंदिर में जा करके जैसे लोगों को प्रवचन दिया करते थे, लेकिन ये बातूनी बहुत ज़्यादा थे। और किताबों में इस तरह से भी चर्चा हुआ है कि ये बात करने में इतना माहिर था कि अगर वो अनाज खेत में है और किसी से बात करने लगा तो खेत में कई जानवर घुस आता था और पूरे अनाज को खा जाता था, लेकिन जो है उसको कोई परवाह नहीं होता था। वो बात ही करता रहता, वो देख नहीं रहा कि पीछे क्या हो रहा। तो बहुत ही ज़्यादा जो है सो ये बातूनी था। और ये जॉनसन की एक सोच थी कि अगर ईश्वर ने ज़मीन दे दिया तो उस पे अनाज भी ईश्वर ही दे देगा। वो थोड़ा भी मेहनत नहीं किया करता था। जॉनसन हैड लैंड, सो ही वॉज सर्वाइविंग हिमसेल्फ एंड हीज फैमिली। तो जॉनसन को कुछ ज़मीन थी और उसी ज़मीन की वजह से अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी को वो गुजर बसर कर रहा था। जो ज़मीन थी उसी ज़मीन के एक कोने में जो है उसका घर था और उस ज़मीन में वो खेती बाड़ी करता था। जॉनसन हैड अ सन नेम इज़ बेंजी। जॉनसन का एक बेटा था जिसका नाम बेंजी है। बेंजी वाज एबनॉर्मल, ही वाज नॉट मेंटली साउंड। और बेंजी जो है वो देखने में एबनॉर्मल लगता था, लेकिन दिमाग से वो पागल तो नहीं था, लेकिन देखने में एबनॉर्मल लगता था। एबनॉर्मल का मतलब ये है कि उसका हाथ बड़ा बड़ा था, कान बड़ा बड़ा था, पूरे उसके बदन पे जैसे बाल था, तो वो देखने में दूसरे बच्चे से अलग लगता था। Benji was very selfish. One day Johnson got his son consulted by a doctor. और बेंजी जो थे ना, बहुत ही चालाक था, बहुत ही सेल्फिश था, खुदगर्ज इंसान था ये जो है बेंजी जो है। और पिता को शक था कि ये बच्चा जो सो पागल है, एबनॉर्मल है और बच्चे के जैसे नहीं है। इसीलिए इसके पिताजी जो है सो बेंजी को डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। जब डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर एडवाइज टू इन्वॉल्व बेंजी इन सम बिजनेस। तो डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि इसको जो है सो किसी बिजनेस में जो है सो इन्वॉल्व कर दिया जाए। सो जॉनसन गिव सम मनी टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ हेन। इसीलिए वो जॉनसन जो है सो कुछ पैसा देता है और ये बेंजी जो है सो मुर्गी का बिजनेस शुरू करता है। और शुरुआत में 10 से 12 वो मुर्गी रखता है। वो मुर्गी को बहुत अच्छे से देखभाल करता था। और वो बेंजी को इतनी बात ज़रूर मालूम रहती कि मुर्गी जो हम पाल रहे हैं इससे अंडा होगा, अंडा को बेचेंगे और उससे जो है सो पैसा आएगा।
बेंजी गॉट सक्सेस इन बिजनेस, और वही होता है कि बेंजी को बिजनेस में सफलता मिल जाती है और वो जो है सो बहुत ही बड़ा व्यापारी बन जाता है। इतना बड़ा व्यापारी बन जाता है कि उसके घर के सामने क्या क्या ट्रक लगा हुआ रहता है। हालांकि बहुत ही लंबा चैप्टर है, लेकिन अभी मैं उतना लंबा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये समरी है और ये समरी को वर्ड लिमिट का ख्याल रखते हुए तैयार किया जाता है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में इसको अच्छे से लिख सके। तो वो बहुत ही सफल हो जाता है और ट्रक का ट्रक घर के सामने लगा हुआ रहता है जहाँ से मुर्गी हो या अंडा हो का सप्लाई होता है। उसके फैक्ट्री में यानी कि पोल्ट्री फार्म जो है उसमें एक नहीं कई सारे कर्मचारी रहते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। बेंजी वॉज नॉट कैरिंग हिज पेरेंट्स, लेकिन ये तो सफल तो हो गया, लेकिन ये अपने माता पिता का टेक केयर नहीं करता था, देखभाल नहीं करता था। कई बीघा कई एकड़ ये जमीन भी खरीदा है। आफ्टर फ्यू ईयर्स बेंची गॉट मैरिड विथ अ गर्ल नेम इज फ्लोरेंस, और कुछ साल बाद बेंजी की शादी जो है सो एक लड़की से हो जाती जिस लड़की का नाम फ्लोरेंस था। और फ्लोरेंस जो है वो भी एक तरह से कह सकते हैं एबनॉर्मल जो है सो देखने में लगती है बेंजी की ही जैसे। मोटी थी, ठोर होंठ जो है सो बड़ा बड़ा था, लेकिन बहुत उम्र में लगभग 30 साल क्रॉस कर चुका था बेंजी का। लगभग 32 से 35 साल की उम्र में जो है उसको जो है सो ऐसा एहसास होता है कि नहीं, अब ज़िंदगी में किसी का होना बहुत ही ज़रूरी है। किताब को आप थोड़ा जो है सो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सेक्सुअल कंटेंट भी आपकी किताब में जो सो दिया हुआ है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो वो जो है सो प्यार में उसके पागल होते हैं और उससे जो है सो वो शादी कर लेते हैं। सी वॉज वेरी क्लेवर, और वो बहुत ज़्यादा जो है सो वो जो फ्लोरेंस थी बहुत ही ज़्यादा चालाक थी, होशियार थी। वन डे सी कन्विंस्ड हर हस्बैंड टू टेल फादर एंड मदर टू लिव हीज होम एंड ऑल्सो गिव हिज लैंड। अब यहाँ पे जो है सो एक दिन वो अपने पति को तैयार कर लेती है कि कहो माँ बाप को हमारा घर खाली कर देने के लिए, और जो भी ज़मीन है वो ज़मीन जो है सो हमारा दे देने के लिए। और यहाँ पे वजह ये होती है क्योंकि बेंजी की जो वाइफ थी फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का झगड़ा जो है सो हमेशा किससे होता था, बेंजी के माँ से। क्योंकि बेंजी के पिता और बेंजी की जो माँ थी, दोनों को पसंद नहीं थी फ्लोरेंस जो है, दोनों पसंद नहीं करते थे। फ्लोरेंस थोड़ा देखने में वैसी लगती थी और बेंजी के पेरेंट्स ये चाहते थे कि उसके बेटे की शादी उससे हरगिज न हो, क्योंकि वो बहुत ही सक्सेस जो है सो ये बंदा था। बेंजी जो है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन बेंजी उससे शादी इसलिए करता है, उसको ऐसा लगता है कि फ्लोरेंस जो है सो हमारे बिजनेस को अच्छे से संभाल सकती है मेरे गैर हाजिरी में। क्योंकि जब भी जो है सो बेंजी कहीं जाता तो फ्लोरेंस जो है सो उसको अच्छे से टेक केयर करती, अच्छे से देखभाल करती। तो बेंजी को ऐसा एहसास हो चुका था कि अगर मैं नहीं भी रहूँगा फिर भी फ्लोरेंस इसको अच्छे से संभाल सकती, इसलिए वो शादी जो है सो फ्लोरेंस से कर लेता है। और झगड़ा अक्सर होता रहता है, बहुत ज़्यादा विवाद हो गया तो एक दिन जो है सो कहती है फ्लोरेंस जो है अपने पति से यानी बेंजी से कि आज आपको डिसाइड करना ही होगा, या तो आप मेरे साथ रहें या तो अपने माता पिता के साथ रहें। अगर मेरे साथ रहना तो अपने माता पिता को कहे यहाँ से जो है सो घर को खाली कर देने के लिए, और बेंजी जो है सो वही करता है। बेंजी डिड द सेम, ही फोर्स द फादर एंड मदर टू लिव द होम, और बेंजी अपने माता पिता पे जोर जबरदस्ती करता है कि घर को जो है सो छोड़ दे। नेक्स्ट मॉर्निंग बेंजी टुक हिज पेरेंट्स टू सिटी एंड लेफ्ट देयर, और अगले मॉर्निंग जो है सो बेंजी एक कार लेकर के आता है, अपने माँ बाप को बैठाता है और शहर में जो है सो एक सुनसान गली में ले जाकर के जो है सो छोड़ देता है। माँ बाप को ऐसा लगता है कि बेटा मेरा मजाक कर रहा है, वापस आएगा फिर मुझे अपने घर लेकर के चला जाएगा, लेकिन बेटा नहीं लेने के लिए आता है। और इस तरह से बुढ़ापे में जो है लगभग 70 साल एज हो चुकी थी ये जॉनसन की, और उस एज में जो है सो बेंजी अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है और अपने वाइफ के साथ जो है सो उस ज़मीन में उस घर में रहना शुरू कर देता है। वो वही ज़मीन था जिस ज़मीन पे फ्लोरेंस जो है सो खेती बाड़ी कर करके अपने परिवार को जो है सो चलाता था। तो ये ज़माना का दस्तूर है, आप देखेंगे तो ये केसेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि एक जो लड़का है वो अपने माँ बाप को जो है सो वृद्धा आश्रम में छोड़ करके जो है सो आ जाता है और अपने परिवार के साथ, अपने वाइफ के साथ, बाल बच्चों के साथ जो है सो मौज मस्ती करके अपनी ज़िंदगी जीता है। तो इस चैप्टर में यही सीख हम लोग को मिलती है कि माँ बाप के साथ ऐसा हम लोग को व्यवहार नहीं करना है। वो जो है सो हमको जन्म दिया है, इस धरती पे हमको पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया है, तो उसके साथ हम लोग को ऐसा नहीं करना है। लेकिन आज क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, ख़ास करके जो है सो डेवलप्ड शहर में देखिएगा तो माँ कहीं और रहती हैं, बेटा कहीं और रहता है। माँ बाप जो है सो एकदम बुढ़ापे में खुद से खाना बना रहे हैं और रह रहे हैं। तो एक
कह सकते हैं बहुत ही इमोशनल कहानी था कि बूढ़े एज में जब अब इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, लाइन बाय लाइन जब मैं कभी एक्सप्लेन करूँगा, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि चैप्टर कितना ये इमोशनल है, किस तरह से बेंजी के माता-पिता जो है सो बेंजी पे भरोसा करते हैं, एक बार नहीं कई बार करते हैं, लेकिन शायद बेंजी को इसका थोड़ा भी एहसास नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।